टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक क्रैश से पहले विमान 625 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और इसकी रफ्तार 322.24 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही विमान नीचे गिर गया और यह टेक ऑफ कर नहीं पाया। आबादी वाले इलाके में गिरने से विमान के कई टुकड़े हो गए। विमान का लैंडिंग गियर डॉक्टर्स बिल्डिंग में गिरा। तो ये जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और वक्त के हिसाब से आप देखिए कब क्या हुआ। दोपहर 1:40 की अगर बात करें, शुरुआत से एक बार अब आपको दिखाते हैं। दोपहर 1:39 AI-171 फ्लाइट जो कि लंदन के लिए उड़ान भरी, टेक ऑफ किया इसने अहमदाबाद के एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसके बाद दोपहर 1:40 का वक्त पायलट ने मेडे कॉल दी है। दोपहर 1:40 पर ATC का विमान से इसके बाद संपर्क टूट गया। दोपहर 1:44 विमान इसके बाद नीचे की तरफ गिरने लग गया। दोपहर 1:45 विमान हादसे का शिकार हुआ, यानी कि ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। विमान अस्पताल के हॉस्टल की इमारत से टकराया और वहां इमारत में भी जो लोग मौजूद थे उनमें से भी लोगों की मौत हुई। और कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी तक की जानकारी क्या मिल पाई है? क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से एक तरफ ऑफिशियली बता दिया गया है कि 242 में से 241 की मौत हो गई है और अहमदाबाद पुलिस बता रही कुल मिलाकर 265 शव है जो अस्पताल लाए गए। देखिए, दो तरह के आंकड़े हैं करुणा, ये समझना जरूरी है कि आखिरकार मौत का आंकड़ा बढ़ा क्यों है। अगर क्रू मेंबर के हिसाब से बात करें तो क्रू मेंबर और पैसेंजर्स के साथ जो संख्या है उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति है जो जिंदा बचा है। आपको याद होगा करुणा, कल शाम को जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए थे तो आके उन्होंने बयान दिया था कि पूरे विमान में से एक व्यक्ति एक जिंदा बचा है जिससे मेरी मुलाकात हुई है। और दूसरा यह समझना पड़ेगा कि हमारे ठीक सामने में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हॉस्टल है जो जिस हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट रहते थे। तो इस हॉस्टल के ऊपर TV9 भारतवर्ष ने कल उस जगह को दिखाया भी था कि जिस जगह मेस था वहाँ पे विमान स्ट्राइक किया और उसका अगला हिस्सा उसके ठीक आगे जाके गिरा। तो इसकी चपेट में भी यहाँ के इसकी जद में हॉस्टल के बच्चे, मेडिकल इंटर्न और तमाम तरह के लोग आए। तो उन दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 243 से ऊपर हो जाता है। तो निश्चित रूप से दो तरह के आंकड़े हैं। एक आंकड़ा वो जो विमान में सवार व्यक्ति थे और दूसरा विमान के गिरने के बाद स्थानीय स्तर पर जो कैजुअलिटी हुई। तो दोनों के आंकड़े को मिलाकर यह बनाया जा रहा है। हालांकि हमें कल जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि DNA मैचिंग का काम शुरू हो गया है, मतलब कि चूंकि जो पार्थिव शरीर है वो इतने जल गए हैं कि उनका पहचान करना मुश्किल है, ऐसे में DNA से पहचान की जा रही है। तो निश्चित रूप से आज की अगर बात करें, आज दिन में मैक्सिमम DNA सैंपल्स इकट्ठे कर लिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल जो है वो एक तरीके से डेटा बनाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच जो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ करुणा, वो तस्वीर यहाँ पे एक सिक्योरिटी ड्रिल की है जिसमें कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। तो उसको लेकर यहां पे एक चौबंद तैयारी की गई है और कल जिस क्रैश साइट पे हम लोग खड़े थे वहां से थोड़ी दूर यहां पे खड़ा किया गया है ताकि जो मूवमेंट है और तमाम तरह की चीजें हैं वो सुचारू रूप से हो सके। करुणा, ठीक है कुमार कुंदन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं अहमदाबाद और वो जगह जो कि क्रैश साइट है जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर प्रधानमंत्री जा सकते हैं और इसको लेकर वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जा रहे हैं।